बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिसेक्शन ऑफ कॉकरोच, जिसके अंदर हम ख़ास तौर पे नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है उसे देखेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक ख़ास अपरेटस में से हमें एक वैक्स ट्रे तैयार करना है, जिसमें हम एक स्टील ट्रे लेते हैं और उसके अंदर जो है वो वैक्स को पिघला लेते हैं। इस तरह से हम उसको तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा हमें डिसेक्शन बॉक्स चाहिए होगा। अब हम एक कॉमन हाउस होल्ड कॉकरोच लेंगे, जिसे सबसे पहले तो ये देखें इसके एंटीनास जो हैं उन्हें रिमूव किया जा रहा है। इसके जितने भी अपेंडेजेस हैं, जैसे एंटीनास हैं, जैसे इसकी जो है वो लेग्स हैं, और आपको जैसे कि पता है कि ये एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट्स जो हैं क्लास इंसेक्टा जो है उसके कुछ बेसिस हैं वो ये कि इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी जो लेग्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं सीजर्स की मदद से। अब इसको रिमूव करने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसे वैक्स ट्रे पे फिक्स करके कॉमन पिन्स के साथ जो है वो हम फिर इसको उतार सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी हाथ से स्लिप भी होता है, और दूसरा क्योंकि इंसेक्ट है, इसे पकड़ते हुए अजीब सा भी लगता है और डर सा भी आता है, तो इसलिए इसका बेस्ट मेथड यही है कि आप इसे हाथ में पकड़ लें और हाथ में पकड़ के अच्छे तरीके से जो है वो जितने भी इसकी आप कह सकते हैं कि लेग्स वगैरह हैं, या ये जो परों की जोड़ी है, आप 2 पेयर्स होते हैं, एक पर ऊपर की तरफ होते हैं और एक जो है वो जोड़ा परों का इसके बिल्कुल नीचे होता है। आप सीजर्स की मदद से इसे बड़ी आसानी से जो है ना वो इसको रिमूव कर दें। सब कुछ इसका जो जितने भी ऊपर कवरिंग्स हैं, जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करते करते हम इसके साथ साथ जो है ये इसका ख्याल ये रखना है कि ये किसी भी तरह से इसकी जो बेस है वो यानी एब्डोमेन वगैरह वो पंक्चर नहीं होने चाहिए, और इसमें से कोई लिक्विड वगैरह एक्सक्लूड ना हो। इसे अच्छे तरीके से इसकी लेग्स, इसके विंग्स और जो एंटीनास हैं, और इसी तरह से इसके जो एनल कर्कस हैं, ये हम सारा का सारा रिमूव कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। फिर इसमें यह है कि हमने इसे वैक्स ट्रे जो है इसके ऊपर जो है वो डोर्सल साइड पे अगर हम देखेंगे तो हमें इसका एक्सोस्केलेटन नज़र आएगा। कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन में अगर हम देखें डोर्सल साइड पे, तो ये टर्गा हमें दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे आपको ये टाइल्स सी नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन्हें जो है वो केयरफुली हटाने के लिए हमें इसकी पहले इसका जो मैं समझता हूँ कि जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि इसकी जो साइड्स हैं उनको, जहाँ से ये दोनों एक्सोस्केलेटन की जो तहें हैं आपस में नीचे ऊपर वाली, यानी कि आप वेंट्रल और डोर्सल कह लें, वो आपस में मिली हुई हैं, उनको कटिंग कर दें। कटिंग इस तरीके से करें कि दोनों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल कट जाएं, तो साइडों से अलग हो जाएं। कटिंग करते वक्त बार बार और बाद में भी हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि हम इसको इस तरह से हैंडल कर रहे हों कि ये अलग ना हो जाए, क्योंकि ये जब हम इसको एज इंसेक्ट देखते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब सा, गंदा सा और सख्त सा जो है ना वो गंदा सा जानदार नज़र आता है। लेकिन जब हम इसको ऑपरेट इस तरह से कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि अगर आप इसे थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे कोई सीजर्स की मदद से या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्सेप्स की मदद से, तो ये बिल्कुल अलग भी हो सकता है। तो हमें इसे अलग होने से बचाना है। हमें इसको इस तरह से हैंडल करना है केयरफुली कि इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग ना हो। सिर्फ हमें इसके ऊपर से जो टर्गा हैं, जो इसका एक्सोस्केलेटन है, हमें उसे रिमूव करना है। तो एक्सोस्केलेटन रिमूव करने का तरीका ये है कि आमतौर पर प्रैक्टिकल्स में तो ये किया जाता है कि इसको फिक्स किया जाता है। तो क्योंकि हमारे पास कॉकरोच बहुत छोटा है, अगर हम इसे फिक्स करेंगे तो इसके मुझे डर है कि ये इसके जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे और ये टूट जाएगा। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये रहेगा कि हम इसे हाथ में पकड़ के इसके बारी बारी जो है ना वो एक एक टर्गा उतार लें, या हम इस पर जो इसका हेड वाली साइड है वहाँ पे एक कॉमन पिन जो है वो लगा दें और इसे वैक्स में फिक्स कर दें, ताकि थोड़ा सा ये फिक्स हो जाए तो इसकी जो हैंडलिंग है उसको करने में आसानी रह सके। अब फोर्सेप्स की मदद से हम आराम से इसका एक एक टर्गा जो है उसको रिमूव करेंगे। ब्लेड से आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी जितनी भी मेम्ब्रेन्स थी, जो आउटर कवरिंग्स थी, ख़ासतौर पे इसके जो विंग्स होते हैं, जो लेग्स होती हैं, वो भी इसके अपेंडेजेस के तौर पे काम करते हैं, जिससे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब ये चीज़ें सब उतर जाती हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, और इस तरह हमें एक एक जो है वो टर्गा जो है वो उतारना है। इसे उतारते जाएंगे हम।
ये काफ़ी चिपचिपा सा होता है सारा। तो एक एक जो स्टेप बाय स्टेप है इसको हम उतारते जाएंगे और हम देख रहे हैं कि नीचे से हमें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एनिमल जो है जिसकी फ़ैट बॉडीज़ नीचे और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है वो हमें दिखाई दे रहा है। हम इसको इसमें प्रैक्टिकल में जो मेन पर्पस है वो इसके नर्वस सिस्टम को देखना है, जो कि बहुत बारीक लाइनिंग की सूरत में जो है वो बिल्कुल वेंटर साइड पे होता है। तो हम क्योंकि इसे डोर्सल साइड से कर रहे हैं इसलिए हमें इसके ऊपर से टर्गा रिमूव करने हैं, और टर्गा रिमूव करते करते हमें इसके नीचे जो फैट बॉडीज़ हैं उनको पानी के साथ जरिए जो है वो डिज़ोल्व करके अलग करना पड़ता है, और उसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो अगर ट्यूब्स हैं उन्हें साइड पे करना पड़ता है, और उसके नीचे हम जो इसका नर्वस सिस्टम उसको देख सकते हैं। ब्लेड की हेल्प हम ले सकते हैं अगर कोई टर्गा ज़्यादा टाइटली जो, क्योंकि वो साइड से लिंक होता है, तो हम उसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़े फ़ाइन तरीके से ब्लेड से काट के और फोर्सेप्स की मदद से जो है वो अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारा काम है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। कॉकरोचेस की आप वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत ज़्यादा सारी स्पीशीज़ हैं और इसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तकरीबन अगर हम इसको सर्च आउट करते हैं तो 300 टू 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो कॉकरोचेस जो है उनकी हिस्ट्री मौजूद है। और इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये वाला जो कॉकरोच है ये जो हमारे यहाँ पे बेसिकली घरों में या आप कह लें कि सीवेज पाइप्स वगैरह में हमें देखने में मिलता है, ये कॉमन हाउस होल्ड कॉकरोचेज़ हैं। इनकी भी बहुत सारी किस्में हैं। तो आमतौर पर जर्मन कॉकरोचेज़ होते हैं, अमेरिकन कॉकरोचेज़ होते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोचेज़ होते हैं, ओरिएंटल कॉकरोचेज़ होते हैं। तो इनकी जो शेप्स होती हैं वो कलर्ड और साइज़ की बेस पे होती हैं। और किंगडम क्योंकि ये एनिमेलिया है और फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, क्लास इसमें इंसेक्टा आ जाता है, सुपर ऑर्डर जो है वो डिक्टाइलॉप्टेरा है, इसे ऑर्डर जो है वो ब्लैक्टोडिया है। तो ये एक इंसेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि टर्गा जो है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो चुके हैं। अब जो बाकी थोड़े बहुत रह गए हैं हम उनको भी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो जिस तरह इसके टर्गा उतरते चले जाते हैं या एक्सोस्केलेटन उतरता चला जाता है, ये एनिमल उससे पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नर्वस सिस्टम जो है उसको हम अगर कुछ टर्गा रह भी जाएंगे तो हम वैसे भी देख सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा सफाई की कोशिश की तो हो सकता है कि वो आपके हाथ से जो है वो फिसल जाए या वो टूट जाए। तो कॉमन पिंस जो होती हैं क्योंकि ये भी नॉब्स की तरह काम करती हैं, एनिमल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप इसलिए कॉमन पिंस और वैक्स का यूज़ करते हैं। आप इसे लकड़ी के बोर्ड पे नॉब्स या कील की मदद से नहीं लगा सकते, क्योंकि शायद आप एक कील लगाते लगाते पूरा कॉकरोच ही आपके हाथ में स्मैश हो जाएगा। तो इसे लगाने के बाद इसका जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई दे रही हैं साइड पे, कोई अपेंडेज है जैसे कोई लेग वगैरह है या कोई इस तरह से, तो उसे हम ब्लेड की मदद से काट के अलग कर देते हैं। ये इसका कुछ ट्यूब्स वगैरह हैं, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्योंकि ये हमारे सेकेंडरी के प्रैक्टिकल में नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसका जो है वो ऊपर वाला पोर्शन सारा खाली कर दिया है, क्योंकि कॉकरोच बहुत छोटा है और वो सॉफ्ट है। ये पानी की मदद से, पानी इसके ऊपर जब पोर किया जाता है तो पानी जो है इसके अंदर जितने भी फैट बॉडीज़ होते हैं वो सारे के सारे पानी में हल होके जो है ना इधर उधर चले जाते हैं, और थोड़े कॉकरोच जो है वो उसके ऊपर वाली सरफेस बिल्कुल साफ़ हो जाती है। आप देख सकते हैं पहले की निस्बत काफ़ी साफ़ हो गया है। इसके ऊपर पानी जब पोर किया जाता है एक धार के ज़रिए, जैसे धार डाली जाती है पानी की, इस तरह से धार की तरह जो है ना वो पानी डाला जाता है, और बिल्कुल ऊपर धार जो है वो सीधी पानी की उसके ऊपर गिर रही है। इस चीज़ में भी आपने ख्याल करना है कि कॉकरोच अगर आपका कुछ ज़्यादा जो है ना वो बारीक है या उसमें सॉफ्ट हो गया या कट गया है तो उसमें धार जो है वो आपने ज़्यादा जो है वो सख्त नहीं डालनी, आपने जो धार है वो थोड़ी कम रखनी है, ताकि जो है ना वो स्मैश ना हो जाए बिल्कुल या कट ना जाए। ये अब तैयार है देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे फैट बॉडीज़ जो हैं वो हल हो गए थे पानी में, और इसे हमने जो है ना वो साइड पे कर दिया है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नज़र आ रहा है उसको भी रिमूव कर दें, क्योंकि ये हमारे हम इसमें नर्वस सिस्टम देखना चाहते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो जस्ट वेंट्रल साइड पे ना जस्ट जैसे बारीक धागा होता है, इसी तरह से सफ़ेद कलर की दो लाइंस हैं और कुछ गैंग्लियन बीच में से दिखाई देते हैं आपको। तो डाइसेक्शन जो है वो हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा साफ़ कर रहे हैं ताकि ये जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह है जो कि दिखाई देने में कोई चीज़ रुकावट आ रही है तो वो दूर हो जाए।
और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हम इसमें बिल्कुल जो वाइट थ्रेड है वो दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि ये फैट बॉडीज सारी निकल चुकी हैं और पिंस की मदद से ये अच्छा खासा फिक्स भी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल दरमियान में आपको वाइट सी लाइन नज़र आ रही हैं, ये डबल लाइन होती है, ये इसका नर्वस सिस्टम है। ये देखें, ये इस तरह से जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है।